विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। दोनों भाई उसी जगह पर रहने लगे गुरु जी के साथ में। हुआ ऐसा, इधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के पास में रह रहे हैं। उधर बताया महाराज जनक के घर में सीता नाम की जो बेटी थी, जमीन से जो घड़ा निकला था इस घड़े से निकली थी। महाराज जनक के यहाँ कोई संतान नहीं थी, जरा सी बच्ची को लेके आए, पालन पोषण किया, तब इनका नाम जानकी रखा। सीता ऋषि नारद ने कह के पुकारा। बताया जाता है कि इन्हीं के घर में महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष भी रखा था, और धनुष में इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, जो महात्मा दधीच की हड्डी का बना। दधीच कौन थे? हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दूसरे के हित में अपने प्राणों को भी दे दिया। ऐसे ही थे महात्मा दधीच। तपस्या करके इनकी हड्डियां वज्र के समान बन गई। वृत्रासुर नाम का राक्षस जब पैदा हो गया, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा, यहां तक इंद्रासन पर भी कब्जा कर लिया। देवता दुखी हो गए, अब क्या करें? तो ये बताया अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए ना, इससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाए, तब इस वृत्रासुर का वध होगा। तो इंद्र भिखारी बन गया अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए। महात्मा दधीच के नजदीक पहुंच गया। वैसे बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं, इंसान ही मतलब में नहीं है, बल्कि बाबा तुलसीदास जी कहते, सुर नर मुनि सब ही की रीति, क्या स्वार्थ लाग, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ ऋषि मुनि महात्मा देवता राक्षस कोई भी सही, बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं होती है। जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता गल बंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार, नारी सुंदर वस्त्राभूषण मांगे बारंबार, और जो बा को लायक न देवो तो फिर मुखड़ा लेती बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार। यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई नहीं, लेकिन कभी पथिक जी कहते हैं कि सारे जिंदगी अपने मतलब में ही जीते रहे तो फिर क्या जिए। समझाया है। वो ये कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बसर गलती का पुतला है, वो अक्सर हो लेकिन गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं।
कभी ये कहते हैं कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है और दूसरे के कंधे पर जनाजा ही उड़ता है। बन गया इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी। महात्मा दधीच के नजदीक पहुंच गए। दधीच ने देखा तो पहचान लिया, कहो इंद्र भिखारियों से भीख लेने आए। इंद्र कहता महाराज आपने हमें पहचान लिया। कैसे कहें, मेरी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बोले बताइए क्या बात है। जवाब दिया हमें तुम्हारी हड्डियों की जरूरत है। क्या? हाँ। महात्मा दधीच कहते हैं इंद्र संसार की हर एक वस्तु मांगने से मिल जाती है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए प्राण कभी किसी के मांगने से नहीं मिलते और हमारी हड्डियां तुम्हें तब मिलेंगी जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे। समझाया है? कोई बात नहीं, अगर तुम आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजे। महात्मा दधीच समाधि को खींच करके बैठ गए, प्राणों को छोड़ दिया। देवता दौड़े, इन्होंने हड्डियां निकाली, अस्त्र शस्त्र बनाए गए। तब वृत्रासुर नाम के राक्षस का वध हुआ और इन्हीं की हड्डी का बना हुआ यह भी धनुष था। इसमें इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन एक दिन के श्री जनक दुलारी सीता और बचपन में कौतिक दिखलाया।
समझाया है। बचपन में जब सीता ने उस धनुष को उठाया, देखा है महाराज जनक ने कि बेटी ने धनुष उठाया, तो एक बात सोची है, अब हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो उस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। क्योंकि जब बेटी ने धनुष उठाया तो लड़का भी वैसा ही होना चाहिए ना। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी होता है। अगर पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो हमेशा चिंता है, टेंशन। माफ करें, कह रहे ऐसा कोई नहीं है जो टेंशन में ना हो। ऐसा कोई नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे जरूर हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं क्या चल रहा है। किसी को धन की टेंशन है, किसी को बीवी की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, कोई ऑफिस में गए तो साहब की टेंशन है, और किसी को इसी की टेंशन है कि पेंशन ही नहीं है। यहाँ ऐसा कोई नहीं। किसी न किसी मतलब हर किसी के सामने कोई न कोई समस्या जरूर है। हाँ, कोई ये सोचता है क्या करें, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन बड़ी समस्या है, धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। कोई सोचता है क्या करें, बहुत सारा धन भरा है घर में लेकिन बड़ी समस्या है, कोई खर्च करने वाला है ही नहीं। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन चाय नहीं बन सकती, क्यों? समस्या है, चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं चाय पीने के लिए। अब आप लोग सोचते होंगे क्या चीनी नहीं है? बोले चीनी तो है लेकिन समस्या है, खा ही नहीं सकते। क्यों? बोले शुगर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्या ना हो। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, मायके पति थोड़ा अस्वस्थ था, और पति जब अस्वस्थ था, पति जो रहे पत्नी को प्लेटफार्म तक छोड़ने के लिए गया। पत्नी जब जाने लगी तो एक बात नहीं, देखो समय से दवाइयां लेते रहना, समय से भोजन करते रहना। और पत्नी जब जाने लगी तो पति भावुक हो गया, पति रोने लगा। और जब पति रोने लगा, उसके एक नजदीक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरा की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। उसने सोची मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। ये क्यों रो रहा है? बोले भैया आप क्यों रो रहे? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही तो इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बोले बड़ी समस्या है। हाँ, महाराज जनक ने चारों तरफ पत्र भेजे और एक ही बात लिखी, क्या? और उसी वीर को निर्भिमान जानकी विवाही जाएगी। महावीर की महाशक्ति है, धनबा तोड़ी गिराएगी। उसी वीर को निर्भिमान जानकी विवाही जाएगी। चारों तरफ पत्र भेजे, सीता का स्वयंवर है। उधर विश्वामित्र जी को खबर मिली है कि सीता का स्वयंवर है, तो ये चले विश्वामित्र जी। श्री राम शेषावतारी भी इनके साथ के पाते ही
खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के राम चले और कुंवारी शुक्ला द्वादशी को अरे कुंवारी शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले जी पाते पाते खबर स्वयंवर की पशु पक्षी नजर लगाते हैं पशु पक्षी नजर लगाते हैं सावन बीजा भयानक है जी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के देखा आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे निर्जन वन में पहुंचे हैं जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। क्या देखा है प्रभु राम ने उसी निर्जन वन में पत्थर की शिला पड़ी है। श्री राम ने पूछ लिया गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं कौन है ये? बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की कैसे बनेगी? जवाब दिया बेटा ये जो तुम अहिल्या देख रहे हो ना ये अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर। क्या? हाँ विश्वामित्र जी बोले अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी देखने में बड़ी सुंदर। देख लिया इंद्र ने कहा अहिल्या तो बड़ी सुंदर है और हमें इसके साथ में छल करना चाहिए, लेकिन कैसे? गौतम ऋषि तो सारे दिन घर में ही घुसे रहते हैं। पर एक बात सोची, जाते हैं वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। अरे फिर सोचा ऐसे जाने से फायदा ही क्या है? सवेरा हो जाता है तब जाते हैं, अगर वो रात में चले जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। और इसी बात को सोच करके इंद्र जो था चंद्रमा के नजदीक पहुंच गया। एक बात की भैया, हाँ मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कौन सा? बोले आज रात को गौतम ऋषि के दरवाजे पर तुम मुर्गा बन करके आवाज लगा देना। गौतम ऋषि ये समझे कि सवेरा हो गया।
वो गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, हमें तेरा अहल्या के साथ में चल कर ले। जवाब दिए भैया कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आज रात क्या तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। जवाब दिया तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊं